बात का तो पूरे पाकिस्तान को सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह अदलिया बेतौकीर हो रही है, जिस तरह अदलिया के फैसले बेतौकीर हो रहे हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो, उनके फैसलों को पाँव की नोक पे लिखा जा रहा है। डेला जेल के अंदर सुप्रीम जेल जो है या उनका जो हवालदार है वो उनके फैसलों की कोई नहीं मानता, ना उसकी हैसियत तौकीर है। देखें, ये बहुत हर किसी को पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान में जंगल का कानून है, बल्कि मार्शल लॉ प्लस है। देखें, इन सवालों से हट के सलमान भाई, बहुत अहम इशू है पाकिस्तान को। वो जो गुजरात का कसाब और गुजरात का जो बुचर है मोदी, और हिंदुस्तान ने ऐलान जंग कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। और बदकिस्मती से आप हालत ये देखें कि आज 3 दिन गुजरने के बावजूद नवाज शरीफ साहब से लंदन में वो मीडिया मिला, उन्होंने कोई बात उसके ऊपर नहीं कही। इसी तरह मरियम सफदर सूबे की सबसे बड़ी यहाँ पर वजीर आला हैं। बेशक ये पपेट्स हैं, बेशक ये फार्म्स 47 की पैदावार हैं, ये नहीं जीते हुए, लेकिन आप शहबाज शरीफ को देख लें, आप क्या मैसेज दे रहे हैं। इस वक्त होना यह चाहिए था कि जिस तरह मोदी ने एक जलसा आम में खड़े होकर ललकारा, उन्होंने कहा हमने आपका पानी बंद कर दिया। इस वक्त मैं फिर कह रहा हूं, फौज जंग नहीं लड़ती, जंग कौम लड़ती है, अवाम लड़ती है। बिल्कुल सही है। हमारी फौज बहादुर फौज है, लेकिन मैं फिर कहूं, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, हमारे सियासी मसाइल अपनी जगह, हमारे साथ जुल्म जबर बर्बरियत 3 साल से हो रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान फर्स्ट। अगर आपने इस वक्त ईंट का जवाब पत्थर से देना है, वाहिद लीडर है आपके पास इमरान खान, जिसको 180 सीटें मिली थी 8 फरवरी को, बगैर इफ एंड बट किए हुए, बगैर बात करने दें, इफ एंड आप बट से ना बोले, आप ना बोले, इफ एंड बट लगाए बगैर उनको बाहर निकालने की जरूरत है और वही जवाब देने की जरूरत है। अच्छा, बट मोदी तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। अगर शौकत साहब मेरे एक दो सवालों का और जवाब दे दे। हमारी पूरी कौम जो सिपाही लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, जो जवान लड़ रहे हैं, पूरी कौम। वेरी गुड रिस्पॉन्ड। यही होना चाहिए किसी भी पाकिस्तानी का या किसी भी पाकिस्तान की सियासी जमात का ना। बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्ड, मैं एग्री हूं। ये तमाम चीजें ऐसे ही कर रहे हैं और बहुत बेहतर है, बहुत उम्दा है। एक परसेप्शन भी बड़ा मैटर करती है कि एक हैसियत, भारत को सब कुछ तो पता है ना कि भाई हम फौज के पीछे खड़े हैं, सब कुछ खड़ा है, लेकिन अवाम के अंदर थोड़ी तफरीक है, ये सब चीजें। और बहुत अच्छी स्टेटमेंट शौकत साहब, हाईली अप्रिशिएटेड। लेकिन मुझे ये बताएं, चीफ जस्टिस साहब को दोबारा खत लिखा है इमरान खान साहब ने, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। सर पहले भी खत लिखा था, वो उन्होंने आईनी बेंच को भिजवा दिया, तब भी कुछ नहीं निकला। ये खतों से क्या मुराद है? क्या या अफरीदी साहब क्या करेंगे, जस्टिस डोगर साहब क्या करेंगे, जरा बता दें। सलमान भाई, 26वीं तरमीम के बाद आपकी अदालतें अमली तौर पर खत्म हो चुकी हैं। पहले इंसाफ का कानून जो आपका निज़ाम है दुनिया के अंदर, आपका नीचे से दूसरा या तीसरा नंबर है, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा था। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद अमली तौर पर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं। इससे बेहतर है कि बजाय आप इतनी बड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं, इन सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ताला लगा दें। और यही जो कमिश्नर हैं, आईजी है, चीफ सेक्रेटरी है, एसएचओ है, पटवारी है, उनको इख्तियारात दे दें। पाकिस्तान में फिर कहूं कि जब चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स का एक पटवारी, एक एसएचओ, एक सुप्रिटेंडेंट जेल और हवालदार उसको पांव की नोक पे लिख दे, तो कौन सी अदलिया की बात कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, हजरत अली का कौल है, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान में मैं फिर आपको कहूं कि इस वक्त किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। जंग के धाने पे खड़े हैं। तो कल रात फिर वही पुलिस, वही लोग हमारे घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं, हमारे एमएनए गंदम उठाई जा रही है। मैं कोशिश करूंगा दोबारा आ जाऊं आपके